नमस्कार, मैं हूं विभाकर झा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया में आज हम बात करेंगे जिस तरीके से फिल्मी सितारों का एक चलन बढ़ा है राजनीतिक दलों में शामिल होने का। तो ये राजनीतिक दल के लिए मजबूरी है या फिर ज़रूरी है, इन्हीं मुद्दों को लेके हम आए हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे और ये खास करके अब ज़्यादा सामने आ रहे हैं, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया है जब से मिथुन चक्रवर्ती जो अपने समय के एक अभिनेता रहे हैं और उन्होंने भाजपा का दामन थामा पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से इस बहस ने एक नई शुरुआत हो गई है कि क्या ये फिल्मी सितारे राजनीतिक दलों को बढ़त दिलाते हैं। ये जो फिल्मी सितारे हैं, जो अभिनेता अभिनेत्री हैं, ये राजनीतिक मजबूरी है या फिर उनकी ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वो उनके बैनर तले काम करने को अब तैयार हो गए हैं। अब इसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं है, पर सवाल है कि पहला मौका नहीं है। भाजपा में भी बहुत सारे फिल्मी सितारे हैं, कांग्रेस में भी हैं, और टीएमसी की अगर बात करें तो 2011 में जब वो सत्ता में आई तो उससे पहले भी उन्होंने कई सारे फिल्मी सितारों को अपने पार्टी में शामिल किया। उस समय की बात है, ये उस दौर की बात है जब बंगाल की कला हो, संस्कृति हो या फिर फिल्मी हस्तियाँ हो, सबके ऊपर एक वे वामपंथी विचारधाराओं के समर्थक हो जाते हैं। तो वामपंथी विचारों के जो समर्थक थे, तो दूसरे जो गैर वामपंथी समर्थक लोग थे, जो अब फिल्मी हस्तियां थे, जो साहित्यकार थे, जो संस्कृति से जुड़े हुए लोग थे, कला संस्कृति से, टीएमसी ने राज्य में उनको अपने साथ में लिया और बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने 2011 में वामपंथ की सरकार को राज्य से विस्थापित कर दिया और टीएमसी के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन हुआ काफ़ी अरसे बीत जाने के बाद। पर सवाल है कि ये जो पार्टियां राजनीतिक दलों को अपने ये अभिनेता अभिनेत्री को अपने दलों में शामिल करवाते हैं, इससे जनता का क्या सरोकार है। तो आप याद करिए, एक समय हुआ करता था जब बड़े बड़े बाहुबलियों को पार्टी में शामिल किया जाता था। ये बाहुबली क्या करते थे, तो अपने बेस के आधार पे, अपना प्रभाव के आधार पे बड़ी संख्या में भीड़ जुटाते थे राजनेताओं के लिए। उसका प्रभाव का बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जो बड़े राष्ट्रीय पार्टियां हो या क्षेत्रीय दल हो, वो इसका लाभ उठाते थे। इसी बाहुबल पद्धति के आधार पे बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियों का भी उभार हुआ है और उसी बैनर से राष्ट्रीय पार्टियां भी उसका लाभ उठाती रही हैं। बाहुबली को धीरे धीरे जैसे ये चर्चा में आया और मुद्दा बना है कि बाहुबली जो है हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है और लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं ये बाहुबली, तो अब ये नया शिफ्ट हो गया है कि फिल्मी हस्तियों को शामिल में कर लिया जाए। तो फिल्मी हस्तियों को जब राजनीतिक पार्टी में शामिल करने का जब बात होता है तो इसका सबसे पहला प्रयोग हम देखेंगे, आपको दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत होती है। जब जयललिता हो या एनटी रामाराव हो, दोनों ने वहाँ पे ज़बरदस्त पार्टी मतलब अपनी पार्टियाँ बनाई और उसका एक वर्चस्व है राजनीति में आने का, और ये प्रयोग काफ़ी हद तक सफल रहा है। उसका आलम ये है कि अभी भी जो फिल्मी हस्तियाँ हैं वहाँ पे, वो या तो राजनीतिक तौर पे सक्रिय तौर पे राजनीति में हैं और अच्छा खासा उनका प्रभाव है, फैन फॉलोइंग है, या तो वो अप्रत्यक्ष तौर पर पार्टी की लॉबिंग करते हुए दिखते हैं। हाल के दिनों में आपने रजनीकांत का नाम सुना होगा, चिरंजीव का नाम सुना होगा, उसके अलावे कई सारी जो अभिनेत्री है जिसके बारे में हम आप नहीं जानते हैं, बहुत ज़्यादा दक्षिण भारत की फिल्में नहीं देखते हैं, पर ये अभिनेता अभिनेत्री भी अब राजनीतिक के नए दौर में ये लोग पार्टी को अपना समर्थन देते हैं। तो ये है वहाँ का दक्षिण भारत का एक पैमाना है जो अब उत्तर भारत में आ गया। पर जनता से इन अभिनेता अभिनेत्रियों का क्या सरोकार है। अगर आप बात करें भाजपा के हेमा मालिनी की या धर्मेंद्र की या सनी देओल की या जया बच्चन की हो, तो ये जो सेलिब्रिटी आते हैं इनका जनता से कोई सरोकार नहीं होता है। सामाजिक विषमता बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो एलीट क्लास के माने जाते हैं, तो इनका जनता से सीधे सरोकार नहीं होता, ये जनता से सीधे संवाद नहीं करते हैं, फिर जो जनता को जो लाभ होना चाहिए था वो मिल नहीं पाता। अगर आप बात जया बच्चन की करें तो राज्यसभा में काफ़ी अरसे से हैं, पर उनका कोई मुद्दा ऐसा दिख नहीं रहा है कि वह वहाँ से बॉलीवुड को लेके यहाँ अगर वहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया हो, कई बड़े मुद्दे को उठाकर आगे चला हो जिससे समाज को लाभ हुआ हो। धर्मेंद्र पाजी का आपने नाम सुना होगा, वो भी सांसद रहे हैं, कोई ऐसा मुद्दा दिख नहीं रहा है। अभी वर्तमान में सनी देओल की बात करें
तो वो भी सांसद हैं, बीजेपी से हैं, पर वो कितने बार संसद जाते हैं, कौन से मुद्दे पे चर्चा करते हैं, ये आप हम सभी देख रहे हैं। अब अगर बात करें इससे, अगर आप सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात करें अगर, तो आपको ये बता दें कि टीएमसी ने जो अपने सीटों का अभी उम्मीदवारों का जो घोषणा किया है, उसमें उन्होंने लगभग 10 सेलिब्रिटी को अभी तक उन्होंने घोषित कर दिया है। इसमें 6 अभिनेत्री हैं, 3 अभिनेता हैं, 1 फिल्म डायरेक्टर हैं। हालांकि बीजेपी ने जिन 57 नामों की लिस्ट की घोषणा की है, उसमें उन्होंने अभी अभिनेता अभिनेत्री को टिकट नहीं दिया है, पर बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी में भी बंगाली समुदाय के जो अभिनेता अभिनेत्री हैं उनको शामिल किया है। सिर्फ आप मिथुन चक्रवर्ती को ही ना देखें, बाबुल सुप्रियो सांसद है, वो उनके यहाँ से हैं। चर्चाएं हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा लॉकेट चटर्जी का आपने सुना होगा, वो सांसद हैं भाजपा के। अगर इधर करें तो मिमी चक्रवर्ती हो, नुसरत यहाँ हो, शताब्दी राय हो, ये सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो टीएमसी के खेमे में हैं, तो बीजेपी के खेमे भी है। ये जो फिल्मी हस्तियां होती है भीड़ जुटाने में महत्वपूर्ण मददगार साबित होते हैं। हालांकि इनका वोटों में कितना असर पड़ेगा, तो इसमें एक आकलन जो जानकार मानते हैं कि इनके आने से वोटों में तब्दील होते हैं भीड़, ये कहा नहीं जा सकता है निश्चित तौर पे कि ये पार्टी के पक्ष में मतदान करने या इनके आ जाने से पार्टी की विजय सुनिश्चित हो जाती है। पर एक बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि इनकी बहुत ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग होती है, और जब ये वहाँ पे आते हैं, मंच पे किसी पार्टी के बैनर तले आते हैं, तो उनको देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, उनके फैन पहुँचते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो बाकी के राजनेता बाकी का काम संभाल लेते हैं और अपनी ओर से पार्टी की विचारधाराओं से उन लोगों को कन्विंस करते हैं। पार्टी तब कन्विंस करेगी जब उन लोग उनको सुनने आए। पर राजनेता जो आज से 60-70 के दशक में हुआ करते थे, जिनके एक विचारधारा होते थे, जिन विचारधाराओं को साथ लेके आते थे, आज के समय में अगर देखें बदलते जो राजनीतिक समीकरण है, तो जीतना मायने रखता है। वो किस विचारधारा से हैं, कहाँ से आते हैं, कुछ भी मायने नहीं रखता है। किस दल के साथ कब जाएंगे, कब कहाँ से निकल के दूसरे दल में चले जाएंगे, तो ये विचारधारा की बात खत्म हो चुकी है। चुनाव जीतना महत्वपूर्ण हो गया है, और इसके लिए एक ही चीज़ है, साम दंड भेद। तो ये जो साम दंड भेद है, चाहे आप बाहुबली को पार्टी मिले हो, चाहे फिल्मी हस्तियों को पार्टी मिले हो, ये एक उनको जीत की गारंटी देते हैं। और राजनेता की खुद की छवि अब इतनी धूमिल हो चुकी है कि शायद उन्हें देखने के लिए लोग उस भारी तादाद में मैदान में ना पहुँचे। तो उसका एक जरिया होता है कि सेलिब्रिटी को लाया जाए और उन्हें अपने पार्टी के बैनर तले खड़ा किया जाए, जिन्हें लोग देखने के लिए भारी संख्या में लोग आए, और फिर वहाँ से अपने विचारधारा को पार्टी के पक्ष में लामबंद किया जाए। तो अब ये फिल्मी हस्तियों का है। दूसरा कारण है कि फिल्मी हस्तियाँ क्यों यहाँ आती है। ये तो हो गया कि राजनीतिक दल उन्हें क्यों अपने पार्टी में लाते हैं, और दूसरा सवाल है कि फिल्मी हस्तियां क्यों यहाँ पे आते हैं। तो फिल्मी हस्तियों में आप देखें बड़े पैमाने पे वो अभिनेता अभिनेत्री होती हैं जिसका ग्लैमर की चमक धीमी पड़ जाती है, हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, वो फैन फॉलोइंग के साथ रहते हैं वो, तो एक अलग तजुर्बा होता है उनके पास ज़िंदगी में, लाइमलाइट में रहने का एक होता है, उनकी फैन फॉलोइंग होती है। पर जब उनकी से जो फिल्मी कैरियर कमज़ोर हो जाता है, उनकी वो टीआरपी रह नहीं जाती है, तो वो चकाचौंध की ज़िंदगी में इतने रमे हुए होते हैं कि वो उनसे बहुत ज़्यादा दूर रह ही नहीं पाते हैं। फिर उसी चकाचौंध को खोजते खोजते वो राजनीतिक शरण में आ जाते हैं, और यहाँ पे वो फिर से एक पेंशन की तरह ज़िंदगी जीते हैं। पैसा भी मिलता है, ग्लैमर भी मिलता है, शोहरत भी मिलता है, और उस बैनर के तले राजनीति में आके एक पेंशन, सब कुछ, आराम की ज़िंदगी, फैन फॉलोइंग, सब कुछ उसको फिर से हासिल हो जाता है। तो एक पेंशन की ज़िंदगी जीने के लिए जिसकी चमक फीकी पड़ जाती है, ऐसे फिल्मी हस्तियाँ फिर राजनीति की ओर रुख करते हैं। पर जनता का सबसे बड़ा सवाल अंत में निकल के ये आता है कि इन फिल्मी हस्तियों से जनता का क्या सरोकार। जाहिर सी बात है, इतने बड़े अभिनेता होते हैं, सामाजिक असमानताएं इतनी ज़्यादा होती है कि जनता इन तक पहुंच ही नहीं पाती है, और न ये जनता के मुद्दे को ठीक से उठा पाते हैं, चूँकि जनता से जुड़े हुए नहीं होते हैं, न जनता इनसे सीधे तौर पर मुखातिब हो पाते हैं, और ये जनता की समस्याओं का समाधान करने में जो है असमर्थ होते हैं। तो फिलहाल डीएनपी इंडिया में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।